राधे श्याम समिति की पूरी टीम जो लगातार 20 रुपए पे पूरे शहर दुर्ग शहर में खाना खिला रही है, अलग अलग 10 सेंटरों पे। ये पूरी डिब्बियां रखी हुई हैं, जाने के लिए तैयार है। बिल्कुल, सारे ई रिक्शा, सारे टेबल, 10 सेंटर के 10 ये टेबल लगे हुए हैं। सारी व्यवस्थाएं रेडी है। चावल, दाल, रोटी, सब्जी। हमारे समिति का उद्देश्य ही वही है कि लोग बड़े चाव से भोजन को ग्रहण करें और अपना जीवन स्वस्थ रखें, मस्त रखें। बहुत से ऐसे संस्था हैं, बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर मुफ्त के भी खाने दिए जाते हैं। तो हो सकता है कि लोग सवाल करें कि 20 रुपए भी क्यों लिए जा रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या है? देखो, 20 रुपए लेने का मकसद ये है कि बहुत कम हाथ का उपयोग करके केवल एक आदमी बना बना डालते जा रहा है और लगभग 3 से 4 हजार रोटियां ये दे देती है। बिल्कुल, बस अब बनते जाती है, निकलती जाती है, पैक होते जाता है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का भिलाई टाइम्स में। भिलाई टाइम्स में आप लगातार बहुत से वीडियो देखते होंगे जो आपके काम की होती है, जो आपको जानना जरूरी होती है, जो आपको जानकर सीखने की जरूरत होती है। ऐसे वीडियोस हम लगातार आप तक लेके आते हैं भिलाई टाइम्स के चैनल में। और सामने तस्वीर में आप बहुत सारे डिब्बे देख पा रहे होंगे जिसमें विशेष खाने रखे हुए हैं, और ये खाने दिखाने की वजह मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको छोटी सी बात बताता हूं। जब आप सेवा में किसी के लिए कुछ करते हैं तो इससे बढ़िया दिल में जो सुकून है वो कहीं और नहीं मिल सकता है। चाहे वो मुफ्त में हो, चाहे वो कम से कम मात्रा के रुपए में हो, वो सेवाएं जो हम लोगों को देते हैं, जो जरूरतमंद लोग होते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बाहर गांव से जो है वो यहाँ काम करने के लिए आते हैं और समोसे खाकर, अलग अलग जो तेल से बने खाने होते हैं उसे खाकर काम करते हैं पूरे दिन भर में। उसके रुपए ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन उससे सेहत पे जो नुकसान पहुंचता है वो बहुत चिंता का विषय होता है। लेकिन आप सोचिएगा, 20 रुपए में अगर आपको चावल, दाल, रोटी और पेट भर का खाना मिल जाए तो क्या होगा। और ये भी सोचिएगा, ये खाना खाकर जब आप काम करेंगे और ये खाना खाकर जब आप अपने दिनचर्या में लगेंगे तो कितना सुंदर होगा। और यही इनिशिएटिव लेकर आगे बढ़ चुके हैं राधे श्याम समिति की पूरी टीम जो लगातार 20 रुपए पे पूरे शहर दुर्ग शहर में खाना खिला रही है, अलग अलग 10 सेंटरों पे। और आने वाले समय पे हो सकता है ये सेंटर और बढ़ जाए। लोगों की डिमांड के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। आपको ये तस्वीर में दिख रहा होगा, 20 रुपए पे स्वादिष्ट खाने मिलते हैं 10 जगह पे। और ये पूरी बात डिटेल बताने के लिए हमारे साथ समिति के सदस्य हैं अजय सर, जो आपको पूरी बारीकी से जानकारी बताएंगे कि इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, और सारी बातचीत सर बताएंगे। सर नमस्कार और आपका भिलाई टाइम्स में स्वागत है। जी नमस्कार। जी सर, सबसे पहला सवाल तो यही आता है सर कि राधे श्याम समिति, राधा कृष्ण समिति क्या है, उसके बारे में एक बार बताइए। राधा कृष्ण समिति महेश नगर की एक ऐसी समिति है जो समय समय पर शहर के लिए ऐसे सनातन के वातावरण तैयार करना, जिसमें हमारा ये विशालकाय सेट जो राधा कृष्ण मंदिर समिति से लगा हुआ है, इसमें लगभग 3000 लोग एक साथ बैठकर एक साथ अपने लिए रामायण का पाठ करते हैं। ये हमारी समिति की बहुत बड़ी उपलब्धता है कि हम 3000 लोगों को जोड़कर एक स्थान में बैठाकर एक साथ स्वयं अपने अपने लिए उनको रामायण का पाठ करने का हम व्यवस्था यहाँ दे पाते हैं। हमारे समिति के संरक्षक भाई चतुर्भुज राठी, जिनकी सोच हमारे अपने शहर के लिए हम अच्छा क्या कर सकते हैं, इस सोच को लेकर उन्होंने राम रसोई जैसी कल्पना उनके दिमाग में आई और उन्होंने राम रसोई का बीड़ा उठाया। हम सब उनके सहयोगी के रूप में उनके साथ काम कर रहे हैं। आज राम रसोई 20 रुपए में दुर्ग शहर में लगभग 10 सेंटरों में, जिसके लिए हमने विशेष रूप से मंदिरों को चॉइस किया है। जैसे शहर की पुरानी मंदिर चंडी मंदिर है, लंगूरवीर मंदिर है, मिलपारा की मंदिर है, गायत्री मंदिर है, मेन हॉस्पिटल के बाजू में हमारा सेंटर है, मालवीय नगर जहां पर आजू बाजू में हॉस्टल है, पढ़ने वाले बच्चे हैं। इन लोगों को, जरूरतमंद लोगों को, जिनको आवश्यकता है, जो शहर छोड़कर गांव से अपने शहर में काम करने के लिए आते हैं, ये 20 रुपए में आज समोसा उपलब्ध नहीं हो पाता, लेकिन हमारी अपनी समिति श्री राधा कृष्ण समिति 20 रुपए में भरपूर पौष्टिक भोजन, जिससे उनकी सेहत और अच्छी बनी रहे और उनके काम करने में तेजी आए,
इस उद्देश्य को लेकर हम ये राम रसोई का कार्यक्रम हम चालू किए हैं और लगभग 1500 से 2000 थाली अभी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। 10 सेंटर का मिला के 10 सेंटर मिला के। बिल्कुल, ये तो आप टेंटेटिव बता रहे हैं, हो सकता है कि उससे ज्यादा लोग खा के जाते होंगे। खाते ही होंगे बिल्कुल, निश्चित रूप से। कोई पैसा नहीं भी दिया तो हमारे जो सदस्य वहां खड़े रहते हैं वो अपने पास से पैसा डाल के और उसको खिलाएंगे, मैंने लेकिन निःशुल्क की व्यवस्था हमने बिल्कुल नहीं रखी है। बिल्कुल सर, ये एक सवाल लोग पूछते हैं अक्सर कि बहुत से ऐसे संस्था हैं, बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर मुफ्त के भी खाने दिए जाते हैं, तो हो सकता है कि लोग सवाल करें कि 20 रुपए भी क्यों लिए जा रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या है सर? देखो, 20 रुपए लेने का मकसद ये है कि खाने वाले को भी ये लगना चाहिए कि मैंने कुछ दिया है तो खा रहा है, मुफ्त में मैं नहीं खा रहा हूँ, तो वो उसका आनंद एक अलग आता है ना। 20 रुपए, हालांकि हम चाहते तो 40, 50, 60 भी कर सकते थे। आज होटलों में 120 रुपए से नीचे कहीं खाना नहीं है। बिल्कुल सर, लेकिन हम 20 रुपए में चावल, दाल, रोटी, सब्जी, अचार, इतनी व्यवस्था हमारी रोज, और सब्जियां भी रोज बदल के हम उपलब्ध कराते हैं जो बाजार में उपलब्ध हो। और ये बात तो सभी जानते हैं कि भिलाई दुर्ग वालों को चावल और दाल मिल जाए, इसके बाद तो दिन एकदम जबरदस्त होने वाला है। निश्चित रूप से हमारे समिति का उद्देश्य ही वही है कि लोग बड़े चाव से भोजन को ग्रहण करें और अपना जीवन स्वस्थ रखें, मस्त रखें। ये पूरी डिब्बियां रखी हुई हैं, जाने के लिए तैयार है? बिल्कुल, सारे ई रिक्शा, सारे 10 सेंटर के 10 ये टेबल लगे हुए हैं जी। सारी व्यवस्थाएं रेडी है, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, उसके बाद रोटियां भी हैं, अचार भी है। ये सारी 10 सेंटर के 10 ई रिक्शा हैं। ये भाई लोग अभी तुरंत लोड करेंगे और 12 बजे के पहले ये सेंटर पहुंच जाएंगे। मतलब ये डेली का फिक्स टाइमिंग है कि सुबह से खाना बनना चालू हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, सुबह 7 बजे से यहाँ काम चालू हो जाता है, 11 बजे इस टेबल में खाना बन के हमको और रेडी हो जाता है। रसोई श्री राम रसोई जो है सर, वो भी खाना भी यहीं तैयार होता है इसी कैंपस? जी हाँ, जी हाँ। हमारी, आप ये जो शेड देख रहे हैं, इसके पीछे में लगभग 3000 स्क्वायर फीट की हमारी रसोई का काम है, जहाँ पर ये रसोई हम तैयार कराते हैं। बिल्कुल सर, आप लोग जब यहाँ से रवाना करते हैं तो कभी कभार विजिट भी करने जाते हैं जगह पे? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल समय समय पे जैसे जैसे पहुंचते आते हैं। हम एक दूसरे सेंटर में कहीं डिमांड हो तो जहां बच रहा हो उस माल को उठा के वहां शिफ्टिंग करने का काम ये तत्काल करते हैं हम लोग। सेंटर में कहीं खाना, चावल कम पड़ रहा है मान लीजिए, तो उपलब्ध कराएंगे हम तुरंत उसको, कि जहां बच रहा है वहां से उठा लो। अगर हमारे पास उपलब्ध है यहाँ तो यहाँ से तुरंत पहुंचाते हैं, अगर डिमांड है तो निश्चित रूप से हम पहुंचाने का काम करते हैं। बिल्कुल, क्या बात है सर। बाकी इस कैंपस के बारे में और बताइएगा। जैसे आपने बताया कि सावन माह में जो है पूजा होती है, लोग बैठते हैं 8 दिन, उसके बाद और क्या है सर समिति के बारे में? और समिति का जो आयोजन है, हमारा जन्माष्टमी का जो आयोजन है, वो लगभग, यानी मैं कहता हूँ 30 से 40 हजार लोग जन्माष्टमी पे यहाँ आते हैं। उनकी सारी व्यवस्थाएं, फराली से लेके खाने की पूरी व्यवस्था जो सुबह से चालू होती है यहाँ, वो चालू ही रहती रात के 12-1 बजे रात तक, और बड़े बड़े कार्यक्रम लगते। महिलाएं भी लगी हुई हैं, पूरा सारी सेवा में सब लोग लगे हुए हैं, सबका सहयोग है। ये भी है सर, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, अब 7 दिन अलग अलग व्यवस्था रहती है खाने की? पूरे रोज चावल, दाल, रोटी, सब्जी रोज अलग से, जो बाजार में उपलब्ध हो। अच्छा, लोग मिलते होंगे तो आप लोग को बोलते होंगे कि भैया अगले दिन ना कुछ ऐसा भी बनाइएगा, ये डिमांड भी आती होगी? नहीं, तीज त्योहार जो हमारे आते हैं उस पे हम विशेष रूप से खीर, हलवा, इस टाइप का भी बीच बीच में देते हैं। और रुपए फिक्स है 20 रुपए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो 20 ही रुपए में हम उपलब्ध कराते हैं। जी 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 जी। बाकी जो दर्शक आपको देख रहे हैं भिलाई टाइम्स को, उनको क्या कहना चाहेंगे? और जो ऐसे लोग हैं जो खोजते रहते हैं कई नए प्रकार, मैं तो दुर्ग भिलाई के समस्त नागरिकों से अपील करना चाहूंगा कि हमारे राम रसोई में ज्यादा से ज्यादा आप आएं और हमारे भोजन का उपयोग करें, और इस राम रसोई का जो उद्देश्य है इसको पूर्ण करने में हमारा सहयोग करें। बिल्कुल सर, सुबह 12 बजे सभी एरिया पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद कब तक रहते हैं? जब तक 12 से 2 हमारा शेड्यूल फिक्स है। एक ही टाइम मिलता है? एक टाइम बिल्कुल फिक्स टाइम है, ताकि आगे की व्यवस्था भी लगातार। हाँ, क्योंकि दूसरे दिन के लिए भी हमको सुबह से करना है, तो लेबर जो सुबह से आया है उसको छोड़ना भी पड़ता है ताकि सुबेरे वो काम में फिर आ जाए। अब शाम को भी अगर भोजन देंगे तो रात के 12 बजे तक काम करेगा, दूसरे दिन आएगा नहीं। इसलिए हमने चीजों को ध्यान रखते हुए काम किया जाता है। और भरपूर
मात्रा में अगर भोजन एक टाइम भी मिल जाए तो आदमी 24 घंटा निकाल लेता ये है। तो है सर। इसलिए हमने वैसा पौष्टिक भोजन यहाँ उपलब्ध कराते हैं। बिल्कुल सर। और कुछ बात छूट रही हो तो बता दीजिए। अंदर क्या अपन उसको अंदर रसोई देख सकते हैं। अरे सर, बिल्कुल, आइए ना सर, रसोई एक चलिए बार देख बाकी लेते हैं। इसको रवाना कराओ। इसको आपको बता देते हैं कि 10 ई व्हीकल है जो लगी हुई है दुर्ग शहर के अलग अलग एरिया पे जाने के लिए। यहाँ से श्री राम रसोई से खाना तैयार होता है और अलग अलग लोकेशंस पे जाकर जो है वो खाना पहुंचाए जाते हैं। इसके अलावा आपको जी वो लोग भिलाई से ही आए थे कि राम रसोई का खाना ही खाने के लिए आए थे। बोले घर का छोड़ के हम लोग आज राम रसोई का ही खाएंगे करके गायत्री मंदिर में आए थे दो लोग बिल्कुल भिलाई से। हाँ, हम उसको बोले भी थे कि और जो भी भाई होंगे जो वहाँ हॉस्टल वास्टल में पढ़ाई वढ़ाई करने होते उसको आप भेजिए करके। बिल्कुल। बाकी हमारे जो संस्थापक हैं यशवंत साहू जी, उनके साथ भी हम चंडी मंदिर दर्शन करने गए हुए थे। अच्छा। और हमें आइडिया था कि यहाँ भोजन खिलाया जाता है करके, तो हम भी बैठ के खाए। वो आनंद इतना आया और स्वाद इतना जबरदस्त था खाने का, तो हम रोक नहीं पाए खुद के यहाँ कवरेज करने के लिए। यहाँ की व्यवस्था तैयारी बारे में बताइए। हाँ, ये व्यवस्था है ये राम रसोई के भोजन के लिए। ये देखिए ये ऑटोमेटिक हमारी रोटी बन के निकल रही है। ये कैमरा साथी ओम प्रकाश मानकर जी प्लीज आएंगे और एक बार ये टेक्निक रोटियां बिल्कुल बनते जा रही है। बहुत कम हाथ का उपयोग करके केवल एक आदमी बना डालते जा रहा है और लगभग 3 से 4 हजार रोटियां ये दे देती है। बिल्कुल, बस अब बनते जाती है, निकलती जाती है, पैक होते जाता है। हाँ, इसलिए इसके लिए ऐसे टुकना या चरिया की व्यवस्था किए हैं ताकि उसमें हवा लगते रहे, ताकि वो बफे मत और बिल्कुल गरम की गरम हमारे सेंटरों में जाती है। तो एक व्यक्ति यहाँ एकदम पर्टिकुलर ये टाइम पे खड़े रहते होंगे। हाँ, हमारे मूर्ति जी हैं, देशमुख जी हैं, सारे लोग सेवा कार्य में लगे। बाजू में हमारी गौशाला भी है। हाँ, गौशाला भी है हमारी। इसमें गौशाला में गाय है, यहाँ का दूध दही इसका उपयोग भी यही होता है। क्या बात है सर। बाकी आप तस्वीर में पीछे देखिएगा, टमाटर लौकी सारी तैयारियां जो है वो इसी किचन में होती है, जो शहर के 10 अलग अलग जगहों पे खाना पहुंचाया जाता है उन लोगों के लिए जिनको खाने की जरूरत है, टाइम पे खाने की जरूरत है। बिल्कुल सर, टाइम पे खाना कितना जरूरी है? 12 से 2 के बीच में मेरे ख्याल से लगभग आप लोगों ने भी वही चुना है जो दिन में सही टाइम पे खाना होता है। हाँ, 12 से 2 के बीच मैक्सिमम लोग खाना खा लेते हैं। हाँ। अब उसके बाद भी अगर कोई ना खाए, भाई ऐसे तो हमने टाइम जो इतना शेड्यूल रखा है कि 12 से 2। जैसे हम पत्रकार हैं सर, हम लोगों को लोग बोलते हैं आप लोग ना घर से निकलते हो तो खा के ही निकला करो, क्योंकि टाइम का कोई ठिकाना नहीं है। भाई आपका वर्क ऐसा है कि कब आपको कहाँ जाना पड़ जाए, तो खाना आपके लिए वो नहीं है, लेकिन आपको वहां पहुंचना ज्यादा जरूरी हो जाता है, इसलिए आप खाना को नहीं देखेंगे। तो आप जैसे लोगों के लिए राम रसोई है कि अगर जाते हुए हमको राम रसोई दिख गई, यार 2 मिनट यार अपन यहाँ खा लेते हैं, खाने में 10-15 मिनट लगने हैं। बस 10 मिनट में वहाँ रेडी है। थाली लियो, 20 रुपए दो, थाली लियो और आप भोजन लो। जी, क्या बात है सर। बाकी आप इस विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जरूर कमेंट करके बताइएगा। श्री राम रसोई जो है लगातार सर कितने वर्षों से ये चल रहा है? ये 6 जून से चालू हुआ है। 6 जून से चालू हुआ है। ये कब तक चलते रहेगा? जब तक ईश्वर की इच्छा हो। जब तक ईश्वर की इच्छा हो और जब तक लोगों को जरूरत हो, बस तब तक जरूरतमंद हमारे पास समिति लगातार काम करते रहेगी। हमारे चतुर्भुज जी राठी जो हमारे संरक्षक हैं, वो बिल्कुल इस उद्देश्य को लेकर बिल्कुल निश्चिंत हैं कि जब तक ईश्वर की कृपा होगी राम रसोई चलती रहेगी, जरूरतमंदों की हम सेवा करते रहेंगे। क्या बात है। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे जरूर कमेंट करके बताइएगा। श्री चतुर्भुज सर के बारे में, अजय सर के बारे में, जिन्होंने इतने विस्तार में पूरी चीजों को बताया है कि राम रसोई काम कैसे करती है, अलग अलग लोकेशंस पे कैसे खाने पहुंचाए जाते हैं और मात्र 20 रुपए में जो है पेट भर का खाना आपको कैसे प्राप्त होता है, ये सारी व्यवस्था को लेकर बातचीत हुई है। जरूर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप इस वीडियो को लेकर क्या कहना चाहेंगे और ऐसे और जानकारी आपको चाहिए किसी जगह के बारे में तो वो भी आप लिख के बता सकते हैं। हम जरूर उस जगह में भी पहुंचकर आपको पूरी जानकारी, पूरी डिटेल आपको आपके फोन तक जरूर पहुंचा के देंगे।